नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के संकेत दिए हैं जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने। यूक्रेन जंग जीता तो नेटो में शामिल, ये शर्त देख लीजिए आप। यूक्रेन जंग जीता तो नेटो में शामिल, स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं। अरे जीतेगा तो उसके बाद तो वो कुछ भी कर सकता है। नेटो अभी क्या कर रहा है? अभी यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है, ये कह रहे हैं स्टोल्टनबर्ग। बड़ी खबर है, इस पर आइए आपको दिखाते हैं। ये तो ऐसी कंडीशन है जहां पर पता नहीं है कंडीशन पूरी होने के बाद यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की जरूरत होगी भी कि नहीं होगी। पहले ये देखिए क्या हो रहा है। जेन्स स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं यूक्रेन नेटो देश बन सकता है। जेन्स स्टोल्टनबर्ग महासचिव नेटो। अब विदेश मंत्री जो इजराइल के कीव पहुंचे इजराइल के विदेश मंत्री एले कोहेन, और उन्होंने के ऊपर, क्योंकि अभी अभी हम बात ये कर रहे थे कि इजराइल के ऊपर पश्चिमी देशों का, क्योंकि अमेरिका से इजराइल के संबंध हम सब जानते हैं, अब इन देशों का इजराइल पर यह प्रेशर है कि आप भी मदद दीजिए यूक्रेन को। तो क्या ये सैन्य सहायता लेकर वहां पर पहुंचे? क्या इजराइल भी अब अपने हथियार जो उनकी खुद की जो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको वो देंगे, वहां पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने हथियार देंगे? आइए जेन्स स्टोल्टनबर्ग का बयान देखिए, उसके संकेत देखिए, समझिएगा जरा ध्यान से, जरा इसको क्लोज करिए। पहले ही देखिए, यूक्रेन जीता तो नेटो में शामिल हो सकता है यूक्रेन, ये कहा है उन्होंने। उसके अलावा यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात पर कायम, यह कहा जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने। अभी यूक्रेन को बड़ी तादाद में वेपन सप्लाई जरूरी, यह भी कहा उन्होंने, और जंग जीतने के लिए यूक्रेन को और मदद करनी होगी, यह भी कहा उन्होंने। अब समझिए इसके संकेत, आप ये जो बयान आए हैं इन सारे बयानों के संकेत समझिए। ये जो कह रहे हैं कि नेटो में शामिल हो सकता है, यह कहने का मतलब नेटो के खिलाफ नया मोर्चा बनेगा क्या, यहां पर यह सवाल है। और युद्ध के फिलहाल खत्म होने की संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि और मदद करनी होगी तो फिर और मदद किस लिए? मैं जल्दी से अपने आपको जानकारी दूं, कुछ ग्राफिक्स करिए, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। आप देखिए, नेटो को मदद देने वाले देशों का जरा आपके सामने चिट्ठा रख देते हैं, कौन से देश ने कितनी मदद दी है। सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने दी है वहां पर तो अमेरिका है। कुल मदद नेटो देशों से जो मिली है यूक्रेन को वो $75 बिलियन यूरोज है, डॉलर नहीं, 75 बिलियन यूरोज, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है करीब 48 बिलियन यूरोज का। ब्रिटेन का है 7 बिलियन यूरो के आसपास, जर्मनी 5.5 बिलियन यूरो के आसपास, कनाडा 3.78 बिलियन यूरो के आसपास, पोलैंड 3 बिलियन, और फ्रांस करीब 1.5 बिलियन यूरोज की मदद दे चुका है यूक्रेन को। लेकिन सवाल यह है कि और मदद दें, जेन्स स्टोल्टनबर्ग कर चुके हैं, तो क्या अब ये मदद और बढ़ेगी? क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन सर एम श्रीवास्तव सर, सवाल मेरा यहीं पर आकर टिकता है, क्या इजराइल की मदद से कोई असर पड़ेगा? कोई असर पड़ेगा जो अभी तक नहीं कर पाए दूसरे देश? देखिए, जहां तक आयरन डोम का सवाल है, अपने आप में बहुत ही सक्षम ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें कोई दो बात नहीं है, तो कोई दो राय नहीं है। आर्टिलरी के अगेंस्ट, रॉकेट्स के अगेंस्ट, ड्रोन्स के अगेंस्ट, और इसके लिए हमारी भी बातचीत, हिंदुस्तान की बातचीत बहुत पहले हो रही थी इजराइल के साथ। इसकी क्षमता को नापा गया है, ये अपने आप में बहुत ही सक्षम नहीं। मैं आपसे सॉरी सर, मैं एक सवाल को और बड़ा कर रहा हूं। आयरन डोम टेस्ट हुआ है छोटे और मिड साइज रॉकेट्स के अगेंस्ट, जहां पर रशिया के वेपन्स है, जहां पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, वहां क्या ये काम करेगा? तो आपने उसी मुद्दे पे ला दिया जिस पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा था कि अभी तक जो ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आप जो अपनी वायु शक्ति का प्रयोग किसी चीज को नष्ट करने में या टारगेट्स को एलिमिनेट करने के लिए करें, उसका कोई अभी दर्शन नहीं मिला है। किसी तरह का भी ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है। ये बेलूज की वजह से मुझे संकेत मिलता है कि शायद मैपिंग हो रही है अब पॉजिटिवली, और ये मैपिंग काम आएगी टारगेट्स के इंफॉर्मेशन के लिए। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, जैसे आपने नंबर्स दिखाए, फाइनेंशियल नंबर्स भी दिखाए, आपको लगता है ये लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है? अगर इन नंबर्स को आप देखते हैं, किसकी सिवा इसके कि जो सोल्जर्स हैं यूक्रेन के हैं, लेकिन ट्रेनिंग हमेशा बाहर से आ रही है, असला बाहर से आ रहा है, एम्युनिशन बाहर से आ रहा है। नहीं, इसमें एक और राइडर है सर, ये मदद जो हमने दिखाई ये नवंबर तक थी, अभी आप आइए 4-5 महीने हो गए हैं, मदद तो और बढ़ गई होगी। बिल्कुल बढ़ गई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर इस मदद को आप गौर से देखें, उसके एनालिसिस करें, मदद कभी भी इतनी नहीं आई है कि वो अपने आप को आगे ऑफेंसिव में ला सके।